यहाँ मेजर इकबाल को हमजा के स्पाई होने का भी पता चलेगा। एंड देन उजैर रहमान की जगह पीपल अमन पार्टी की लीडरशिप करेगा। अब टीजर में ये तबाही जो मच रही है इस पर आए तो इसके मुझे दो कारण लगते हैं। यहीं से हमजा एक एक करके लिस्ट के सारे लोगों को खत्म करना चालू करेगा। तो धुरंधर फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है एंड इन दिस वीडियो हम धुरंधर पार्ट 2 को लेकर उसकी स्टोरी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि हमजा का कैरेक्टर किस तरह लियारी पर कब्जा करेगा, मेजर इकबाल का क्या होगा एंड बड़े साहब क्या हमें पार्ट 2 में देखने को मिल सकते हैं। एंड धुरंधर को रीवॉच करते टाइम मुझे कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स भी मिली जो कि भाई डायरेक्टर का अपनी फिल्म के प्रति एक डेडिकेशन दिखाती है। एंड मैं इस वीडियो में उसे डालने भी वाला था, लेकिन तुम्हें तो पता है भाई नए चैनल पे अगर लंबी वीडियो बना दो तो रीच पूरी चूल्हे में चली जाती है, तो इसीलिए मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोचा है जो कि 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना ताकि इस वीडियो की थोड़ी बहुत रीच बढ़ जाए। अब मैं यहाँ फिल्म के आखिरी में दिखाए गए टीजर के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में पार्ट 2 की कहानी हमजा की बैक स्टोरी से शुरू होगी, क्योंकि पार्ट 1 जहाँ खत्म हुआ था वो ऐसे मोड़ पे खत्म हुआ था जहाँ हमें आगे देखने की कुछ उम्मीद रह जाती। लाइक वहाँ ऐसा लगता है कि इसके कुछ फ्लैशबैक वाले शॉट दिखाए जाएंगे या इसके अतीत में इसके साथ क्या हुआ था वो देखने का हमें मिलेगा, लेकिन पिक्चर वहीं एंड हो जाती है एंड वहाँ उन्होंने टीजर को डाल दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 की कहानी भी वहीं से कंटिन्यू करेगी कि किस तरह हमजा एक क्रिमिनल बना एंड उसके क्रिमिनल बनने का कारण बताया जाएगा, जो कुछ यूं होगा कि कोई आपसी झगड़े के चलते, कोई दुश्मनी के चलते हमजा के माता पिता को मार दिया गया एंड इस चीज का बदला लेने के लिए जसकीरत ने एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही खत्म कर डाला। जहां उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही चीज थी क्योंकि उसने बदला लिया है उसके साथ जो गलत हुआ था उस चीज का, लेकिन कानून की नजर में यह चीज सही नहीं होगी जिसके चलते उसे फांसी या फिर उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी। जिसके बाद अजय सन्याल आर माधवन का कैरेक्टर उसे इस मिशन के लिए पिक करेगा। नाउ अब प्रेजेंट में आए तो रहमान के मरने के बाद उसकी जगह उजैर लेगा, जो कि अपना खौफ रहमान का बदला लेने के रूप में अरशद पप्पू को सरे बाजार मार के और उसकी सिर से फुटबॉल खेल के बनाएगा। सेम टू सेम जैसे रहमान ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बाबू डकैत को सरे बाजार मारा था एंड जो कि पूरी तरह एक मैसेज शो करने की कोशिश करेगा कि रहमान चला गया लेकिन अभी भी उसका भाई जिंदा है एंड लियारी पर हुकूमत अभी भी बलोचों की ही रहेगी। एंड देन उजैर रहमान की जगह पीपल अमन पार्टी की लीडरशिप करेगा, जो कि रहमान ने शुरू की थी पीएपी को अपना सपोर्ट देने के लिए। अब क्योंकि उजैर पॉलिटिक्स में आके रहमान की जगह लेगा तो वो अपनी जगह हमजा को रखेगा, क्योंकि उसकी नजर में उसने रहमान को बचाने की कोशिश की थी एंड अभी तक उसकी नजर में वो सबसे वफादार है। एंड जो उजैर रहमान के लिए करता था, जैसे कि माल की डिलीवरी लेना, किस दिन क्या है, इन सब का हिसाब रखना वगैरह वगैरह, वो सब अब हमजा करेगा। जैसे कि होगा ये कि काफी हद तक कंट्रोल हमजा के हाथ में आ जाएगा एंड जिसके चलते हमजा अपने हिसाब से लोगों को अपने गुट में शामिल करेगा। एंड यही वजह है कि रिजवान, जो कि हमजा की तरह ही एक एजेंट है जिसे आलम ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो उसे भी अपने साथ शामिल कर लेगा, जो कि हमें इन सीन में दिखाई दे भी रहा है। अब टीजर में ये तबाही जो मच रही है इस पर आए तो इसके मुझे दो कारण लगते हैं। पहला, ऑपरेशन लियारी जो कि चौधरी असलम ने चलाया था वहाँ के गैंग वार को खत्म करने के लिए एंड लियारी को साफ करने के लिए, जिसमें हमजा असलम का साथ इसलिए भी देगा क्योंकि रहमान डकैत को मारते वक्त चौधरी असलम ने हमजा का साथ दिया था। एंड ये भी हो सकता है कि भाई हमजा भी ये चाहता है कि यहाँ सारे गैंग्स खत्म हो जाए, तो उसके चलते भी वो चौधरी असलम का साथ दे सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि रहमान के जाने के बाद जो बाकी गैंग्स हैं वो सारे एक साथ मिलकर उजैर और उसके पूरे गैंग को खत्म करके लियारी पर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश करें। एंड मुझे लगता है कि ये कारण तो नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ खनानी ब्रदर और मेजर इकबाल से कम्युनिकेशन का काम हमजा ही कर रहा होगा, जिसके कारण वेपन्स कब आएंगे कब जाएंगे वगैरह वगैरह का हिसाब वो खुद ही रख रहा होगा। एंड यहीं से हमजा एक एक करके लिस्ट के सारे लोगों को खत्म करना चालू करेगा, जिसमें भाई सबसे पहले खनानी ब्रदर और बाकी की मंडली होगी जिन्हें हमजा एक एक करके मारेगा। एंड मुझे लगता है कि भाई यही सारी मौतें मेजर इकबाल के मन में एक शक पैदा करेंगी। एंड यहाँ मेजर इकबाल को मारने से पहले उसे कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि हमजा एक स्पाई है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जो पार्ट 1 में एक स्पाई पकड़ा गया था उसका पता भी उसे कहीं ना कहीं से तो पता चला था। एंड मुझे लगता है कि भाई सेम जगह से उसे हमजा के स्पाई होने का भी पता चलेगा एंड यहाँ वो हमजा को कोई ना कोई कारण देके कोई डील को लेके उसे इस जगह बुलाएगा जहाँ इनकी क्लाइमेक्स में फाइट भी चल रही है। एंड ये जो टेबल वाला सीन है मुझे लगता है कि भाई यही हमजा और इकबाल का फेस ऑफ होगा और इसी फाइट के चलते मेजर इकबाल को हमजा मार देगा, जो कि भाई ये कंटेनर रखे वहाँ पे होगी। एंड इसके बाद हमजा जो है रहमान की जो गन वाली जगह है, जो फैक्ट्री है जहाँ वो गन्स वगैरह बनाता था एंड जहाँ उसकी वो कुर्सी रखी हुई थी, उस जगह को पूरी तरह तबाह कर देगा, जो कि मुझे लगता है कि भाई इस शॉट के जस्ट बाद वाला सीन है। अब देखो भाई एक चीज यहाँ यह भी हो सकती है कि यहाँ जो हमजा ने आतंक मचाया था वो किसी गैंग या असलम के ऑपरेशन के चलते नहीं मचाया था, बल्कि खुद की हुकूमत लियारी पर जमाने के लिए मचाया था, जिसमें उसने सबसे पहले उजैर और बाकी सबको खत्म कर दिया और इसके बाद लियारी को अपने अंडर कर लिया। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो अजय सन्याल ने उससे कहा था कि तुम्हारा मकसद केवल पाकिस्तान में घुसना नहीं
नहीं है बल्कि पूरे जंगल पर राज करना है। एंड इन दी एंड ये सीन आता है जो कि हमें हमजा के मकसद का परिणाम दिखाता है कि हाँ भाई उसने लियारी पर अपनी हुकूमत जमा ली है। एंड इसके बाद इस पूरे सर्कस के मास्टर को सेटअप किया जाएगा जो कि अल्टीमेट विलन होने वाला है बड़े साहब, एंड जो कि भाई पक्का कर देगा कि धुरंधर 3 बनेगी। बाकी भाई पार्ट 2 में मोस्ट प्रोबेबली जो है चौधरी असलम की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि असली में भी वो खत्म हो गए थे, उन्हें एक बारूद से भरी कार से उड़ा दिया गया था, जो कि हो ना हो उजैर ही करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई उसके भाई रहमान डकैत को मार डाला था उसने। एंड भाई इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसके टीजर को लेके अभी मुझे और थोड़ी बहुत बात करनी है, लेकिन मैं इतना लंबा वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि भाई रीच तुम्हें पता है नहीं जाती है इतनी लॉन्ग वीडियोस की। एंड इसके लास्ट टीजर में मुझे भाई कैरेक्टर को लेके बहुत बारीक बारीक डिटेल्स मिली है, जो कि भाई डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट की है, तो उसके बारे में मैं सेकंड वीडियो में बात करूंगा, जो कि धुरंधर मूवी की हिडन डिटेल को लेकर वीडियो होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक जरूर से कर देना ताकि थोड़ी बहुत रीच बढ़ जाए इस वीडियो की। बाकी इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड तुम क्या सोचते हो ये कहानी कैसी क्या होने वाली है, तुम्हारी क्या थ्योरीज है, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।